न्यूज लाइव भारत में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि गोरखपुर से लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व सांसद रवि किशन शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस के घोटाला की वजह से चीन हमसे आगे निकला, जिससे ठीक करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल लग गए। अखिलेश और प्रियंका 4 जून को डमरू बजाएंगे, 5 जून को एक जहाज इटली और दूसरी ऑस्ट्रेलिया जाएगी। यह बातें रवि किशन ने गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि जिनका पूरा शरीर खुद काला है। राहुल गांधी के भाजपा पर लगातार आरोप लगाने पर कहा, भैया जिनका पूरा देहिया शरीर करिया बा, कितना घोटाला उनके गिनवाई। 2G से लेकर कोलगेट और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो घोटाला किया है उसमें क्या बचा है? कौन सा ऐसा घोटाला है जो कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ? आज कांग्रेस के घोटाला की वजह से कि चीन हमसे आगे निकल गया है, जिससे ठीक करने में मोदी जी को 10 साल लग गए। 5 जून को एक जहाज इटली और दूसरी ऑस्ट्रेलिया जाएगी। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 4 जून को एक फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम है एक थी भाजपा। इस पर रवि किशन ने कहा, देखिए अंदर की खबर है कि इन लोगों की 5 जून की सुबह फ्लाइट है। एक जहाज जा रहा है इटली और दूसरा जहाज जा रहा ऑस्ट्रेलिया। ये लोग 2014, 2017, 2019 और 2020 में भी यही बोल रहे थे, लेकिन हुआ क्या? ये लोग जा रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं। ये बात 2014 से सुनने को मिल रही है, लेकिन किस आधार पर आ रहे हैं इसका जवाब उन लोगों के पास भी नहीं है। समस्त पूर्वांचल में आप लोग कृपया एक एक वोट लेकर निकले। ऋण चुका अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, पूज्य योगी महाराज जी का, ये 2 निस्वार्थ संत जिन्होंने सेवा की, इस देश की दिशा दशा बदली, उत्तर प्रदेश की दिशा दशा बदली। अब हमारा समय है वो 1 जून 1 घंटा जीवन का लगी, घरे से निकले में, घरे वापस पहुंचे में, वोट डाल के निकलने में और पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, लेकिन आपके उस एक वोट ने हमको 500 वर्ष की जो हमारे सनातनी विचारधारा का एक जो इच्छा थी उसको पूरा किया। 2014 में जब मोदी जी को मिला, जब 2017 में पूज्य योगी महाराज जी को मिला, तो मच्छर माफिया सब गायब हो गए। आज गोरखपुर राजधानी के तर्ज पर एक नजीर पेश कर रहा है। हमको वोट दिए 2019 में, हम बंबई छोड़ के गोरखपुर में एक सेवक के रूप में आके यहाँ बस गए परिवार समेत, और अपना रोजगार फिल्मों का यहाँ शुरू किए। अनगिनत जो योजनाएं केंद्र की पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो आदेश मिला, वो ला के अपने देवतुल जनता को वो पूरी योजनाओं को लाभार्थियों को पहुंचाने का कार्य किया। एक सांसद का जो दायित्व होता है, जो उसकी ड्यूटी होती है। तो आज सभी मीडिया बंधुओं के समक्ष मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे गोरखपुर, पूरा पूर्वांचल, जहां जहां हमारे फैंस है जी हमके सुनाता, वो दिन आ गई बा। एक तो 25 तारीख है, वो आपको मतदान करना है 6वें चरण में। एकदम जान झोंक दिया, क्योंकि विरोधी 26 दल बना के अपने स्वार्थ में आ रहा है। मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले खड़े हैं राष्ट्र को बढ़ाने के लिए। ये देश का चुनाव बा भैया हो, बहन बिटिया का, बेटा का बहन का बिया नहीं करना है कि बिरादरी खोजल जाए। देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है। ये देश को बचाने का चुनाव है, ये मंदिर को बचाने का चुनाव है। जो 26 दलों की प्लानिंग है वो भी मैं जानता हूं कि क्या साजिश चल रही है, क्या साजिश लेके ये लोग एक साथ एकजुट हुए हैं मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के निस्वार्थ संत मोदी जी को रोकने के लिए। मैं साफ सब शब्दों में कह रहा हूं, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, देश को बनाने का चुनाव है, देश को विराट और महान करने का चुनाव है। यह मंदिर बचाने का, सनातनी विचारधारा को बचाने का चुनाव है। साफ शब्दों में मैं समस्त मीडिया बंधुओं को यह कहना चाहता हूं, यह 6ठा और यह 7वां चरण बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक साथ एकजुट होके, एक मुश्त होके अपने विश्व के सबसे बड़े नेता जो निस्वार्थ हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि जो नारा है, उसमें हम सब लोग
वो आहुति दें, वो योगदान दें, वो समय दें और ऋण चुकाएं और अपने भारत को विश्व गुरु बनाने, विकसित बनाने में हम सब लोग जुटे रहें, अपने प्रधानमंत्री के साथ रहें, क्योंकि ऐसे निस्वार्थ संत सदियों में अवतरित होते हैं। और ये मैं सत्य आपसे कह रहा हूं। आप लोग हमको जानते हैं कई सालों से, आप लोगों ने मुझे कई रूप में देखा और मेरी पूरी कहानी पता है पूरे भारत की। हम कभी झूठ नहीं बोले, ये सत्य है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण यही है कि ये छठा चरण, ये 7वां चरण इतना विराट हो, इतने वोट गिरे, ऐसा ऐतिहासिक मतदान गोरखपुर देखे पिछली बेर 7.5 लाख हो। ये मंदिरिया के सीट बा, एक सम्मान पूर्वक मंदिर में जाए के चाहिए। ये पीठ का मठ का सीट बा गोरखपुर। काशी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सीट है गोरखपुर, पूज्य महाराज की सीट है। हम खड़ाऊ रख के सेवा करत है, निरंतर ये विकास का गंगा बहत रहे। ये हमने सबका दायित्व होगा कि हमने एक एक वोट जाके विश्व के सबसे बड़े नेता मोदी जी कमल निशान पर अपना ठप्पा दे। खाना नंबर 3 है मोहर हमारा। 1 जून खाना नंबर 3 रही, जब जइहा कमल का फूल होई, हमार फोटो होई और विश्व के सबसे बड़े नेता को, अपने भारत को विराट करने, इस राम राज्य को बरकरार रखने, अपने देश को बचाने के लिए ये वोट हो। और मेरा देश, मैं आपको दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, अभी बहुत विराट होगा। पवन सिंह को निष्कासित किया गया। 140 सीट सांसद जी कल अखिलेश जी ने ट्वीट किया था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, 4 जून को 12 बजे से भाजपा साफ हो जाएगी और लोग कहेंगे एक थी भाजपा। देखा हो, सपना देखेगा सबके, ये डेमोक्रेसी है। दिन में सपना देखा ताड़न देखेगा। ये लोग 5 जून के लोगों का टिकट निकल गई बात। एक लड़का एक राजकुमार चल रही है इटली, एक राजकुमार चल रही है ऑस्ट्रेलिया। चुनाव देखिए, इन लोग का देश, इनका विदेश, इनका घर है। चुनाव में लोग भारत आवाना, इनके ना गांव मालूम बा ना जिला मालूम बा, इनके सड़किया पे छोड़ दे तो लोग हेरा जाइए। ये लोगों के अपने घर का पता नहीं मालूम बा। गरीब गुरुबा का का दर्द चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। अब हर धर्म, सब समाज, हर जात, हर बिरादरी के बचल बाज के आज एक जात नहीं गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में बोल सकती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। मोदी जी, पूज्य योगी महाराज जी ने सबको दिया। कोई भी समाज हो, वो यादव समाज हो, मछुआरा समाज हो, वो दलित समाज हो। अब सोचिए राजनीति का स्तर ये लोग इतना नीचे गिरा दिया। हम कभी जीवन में ऐसा चुनाव नहीं देखे कि 26 दल एक आदमी को हराने के लिए खड़ा हुआ है। उनको क्या डर लगा है कि 4 जून के बाद मोदी जी क्या क्या निर्णय लेंगे देश के हित में, वो बात मैं यहाँ मंच पे नहीं करना चाहता। लेकिन ये स्तर जितना राजनीति का गिरा है कि लोग ऐसा अफवाह फैला रहे हैं, इनकी हार का हताश, इनकी हार का चिड़चिड़ापन देखिए, इनकी हार का गुस्सा देखिए कि 26 लोग मोदी जी को नहीं हरा पा रहे हैं तो कह रहे हैं संविधान बदलेंगे। अरे पागलों, संविधान बदला जाएगा? कैसी बात कर रहे हैं? हम लोग इतनी बड़ी संख्या में सदन में थे, मैं भी पार्लियामेंट में था जब धारा 370 को हटाया गया, तभी जो कुछ करना था। हमारे मोदी जी तो बाबा साहेब आम्बेडकर को पूजते हैं, मैं गवाह हूं। संविधान की पूजा करते हैं, मैं गवाह हूं, क्योंकि वो मां भारती की पूजा करते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज, हर समाज उनके दिल में बसता है। वो हमसे कहते हैं, उन्होंने कहा रवि किशन, आखिरी गांव का जो आखिरी घर होगा ना, उसको पहला गांव बनाओ। जिसको कोई नहीं पूछता उसको मोदी पूछेगा, उसको मोदी आगे बढ़ाएगा। विश्वकर्मा योजना क्या है? अटल आवास विद्यालय में सबसे ज्यादा निषाद के बच्चे पढ़ रहे हैं। आज मछुआरा समाज को देखो, 14,000 करोड़ केंद्र का बजट है, 900 करोड़ रुपया राज्य का बजट है। आज यादव समाज को देखिए कहां से कहां, आज पुलिस में भर्ती में कहीं उनके साथ कोई ये नहीं हुआ। जो वोट दे रहा है वो नहीं दे रहा, मकान वो भी पा रहा है, अनाज वो भी पा रहा है। 81 करोड़ गरीब लोग, आज कोई भूखा नहीं सोता इस भारत में। आज किसान आत्महत्या करना बंद कर दिया पूरे भारत में। आज 5 लाख रुपए इलाज के लिए 50 करोड़ जन धन योजना जो बैंक से जोड़ के अर्थव्यवस्था के साथ भारत के जोड़ दिया गया गरीबों को। ये कहां हुआ था? बेटियों के लिए अनगिनत योजनाएं, क्या नहीं, 70 करोड़ का सोचिए। मजदूर समाज हो, मछुआरा समाज हो, यादव समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा 70 करोड़ का अटल आवास विद्यालय सहजनवा में गोरखपुर में बना।
ऐसे 18 बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। सर्व समाज आज सरकारी स्कूल का देख ला, कोनो 5 स्टार होटल से कम नहीं बा। आज सारी व्यवस्था देखिए, स्मार्ट क्लासरूम हमने अपनी निधि से कई करोड़ रुपया दिया हर ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट क्लास। आज एजुकेशन, आज हेल्थ, आज व्यवस्थाएं, आज सड़क, आज एयरपोर्ट, आज ट्रेन की व्यवस्था, बिजली, इलेक्ट्रिक बस, अनगिनत इलेक्ट्रिक बस इसी गोरखपुर में। बहुत जल्दी मेट्रो आएगा, बहुत जल्दी भोजपुरी फिल्म सिटी लगेगी, अनगिनत रोजगार है। हमने जब से हम आए यहाँ अनगिनत फिल्मों की शूटिंग चालू करवा दी है। नया आत्मनिर्भर भारत की तरह उसको भी आगे लेके जाना। सांसद जी, पवन सिंह नाराज हो गए, लेकिन आप भोजपुरी समाज को जुटा रहे हैं, पवन सिंह नाराज हो गए, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, छोड़, कौन बात पे नाराज? हम नहीं जान पाए। अच्छा, हमको नहीं मालूम भाई। चरण के 58 सीटों पर वोटिंग है। जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें भाजपा पूरी तरीके से विपक्ष का सफाया की। इस बात क्या लगता है, कुछ माहौल चुनौतीपूर्ण है? पूरे देश की जनता का नारा है 400 पार, एक एक वोट। ये सबके पता बा। एक आदमी हमके यहाँ मीडिया से या जो हमारे टीवी पे अभी देखी, एक आदमी हमके बताता है 26 दल में के प्रधानमंत्री बने। कौन चेहरा है? विपक्ष ने क्या बताया? उनके पास क्या रणनीति है? देश को कैसे चलाएंगे? अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे? झूठे देखिए, झूठे घोंसले, झूठे बातें इनकी, झूठा लॉलीपॉप देना कि हम ही देते, हम इनकी नहीं तो सरकार इनकी वहां मध्य प्रदेश में जाती नहीं कांग्रेस की। हर बात पे राहुल गांधी जी बेतुकी बातें, ना पढ़ना, ना लिखना, ना जानना, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इतने गरीबों को आप कैसे 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से लेके आना। अर्थ के इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री गरीबी देखे हैं। वो 3 टर्म में 4 टर्म में मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने गुजरात को गुजरात मॉडल बनाया, उनको पूरी टेक्निक पता है। विश्व के सबसे बड़े सारे नेता उनको प्रणाम करते हैं। आज सारे आतंकवादी घुटने टेक दिए हैं, डर। अब बताइए, ऐसा कोई नेता मुझे बता दीजिए जो मोदी जी को टक्कर दे। आज आप ही लोग बताइए ना, उनके कथनी करने में जो उन्होंने कहा वो किया, जो कहा। जहां पे लोगों को कचरा दिखता, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें हीरा खोजते हैं और उसको हीरा बना देते हैं। ये ऐतिहासिक काम है। तभी तो हम सिनेमा की दुनिया से निकल के आज उनकी सेवा में, देश की सेवा में लग गए हैं। मोदी योगी जी लोग का जो विजन है, आज यही उत्तर प्रदेश में लोग आने डरते थे। 43 लाख करोड़ का यहाँ निवेश हुआ, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपया धरती पर उतर गया। 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरे भारत में हुआ है, उत्तर प्रदेश में 43 लाख करोड़ का। ये सोच है। 75 मेडिकल कॉलेजेस बन गए। सबसे ज्यादा 21 एयरपोर्ट बनाने वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनने जेवर जा रही है। सो अनगिनत सौगातें मिली है। सड़कों का टूरिज्म है। अशफाकुल्ला पार्क देखिए, हम लोगों ने गंगा जमुना तहजीबी को, यहाँ पे तहजीब को उसको बरकरार रखा। अशफाकुल्ला पार्क भी यहाँ पर है। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी कोयला घोटाला का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। राहुल गांधी लगावा ताड़न आरोप? हर हर महादेव भैया, जिनके पूरा देहा करिया बा, कितना घोटाला उनकर गिनवाई। 2G से लेके कोलगेट से लेके उन लोगों ने इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स करवाया था, कहाँ बचल बा? कौन सा ऐसा घोटाला कांग्रेस के राज में नहीं हुआ? 65 साल तो पूरा कैंसर की तरह लूट के खा गए। नहीं तो आज हमारे मोदी जी को 10 साल में कितनी ताकत लगानी पड़ी। आज चाइना हम लोगों से आगे निकल गया। सेम टाइम पे उसको भी फ्रीडम था, लेकिन आज वो आगे निकल गया, क्योंकि हमारे सारे जो पुराने कांग्रेस के नेता मंत्रीगण सब आपस ही में बंदरबाट होता रहा। 4,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा किया और कह रहे हैं पूरा विश्वास है गठबंधन की सरकार बनेगी। और अखिलेश कह रहे हैं कि 4 तारीख को एक फिल्म रिलीज होगी जिसका नाम होगा एक थी भाजपा। देखा हो 5 तारीख के लोग सवेरे का जहाज बा, जो नंबर की खबर है। एक जहाज जा रहा है इटली, एक जहाज जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। यह हम आपको बता रहे हैं। अब देख ला हमारे बात। ये 14 में भी यही बोले थे, ये 17 में भी यही बोले थे, ये 19 में भी यही बोले थे, ये 22 में भी यही बोले थे। सेम वर्ड। इनके पास कोई नया वर्ड नहीं है, क्योंकि विकास को टक्कर कैसे देंगे? सत्य को कैसे असत्य हराएगा? सत्य दिख रहा है, जनता खुश है। इंसेफ्लाइटिस से 1000 बच्चे इसी गोरखपुर में हर साल काल के गाल में समा जाते थे। बचा लिया महाराज जी ने आंदोलन कर करके। एम्स है, आज हमारे पास फर्टिलाइजर है, चीनी कारखाने हैं, आज अनगिनत एयरपोर्ट जहाज चल रहा है।
आज यहाँ पर सब लोग बम लोगों बच्चों ने पलायन करना छोड़ दिया गोरखपुर से, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से। अब बताओ, एक जवाब नहीं है तो बस हम लोग आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। ये 14 से सुन्नत है। अरे बाबू बताओ, विकास को नकारो। 20 लाख लोगों को रोजगार डायरेक्टली मिल रहा है अयोध्या बनने से, एक मंदिर बनने से। एक सोच का हल जाला कि बनाया, वहां रेडी पटरी, होटल, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा सब लोग इतना है कि हम लोग का होटल भी गोरखपुर में पैक होने लगा अयोध्या जाने के लिए, हवाई जहाज पैक होने। ये सोच है। एक सरदार वल्लभ पटेल का लगा दिया उन्होंने केवड़िया में, वहां गुजरात में आदिवासी इलाके में। आज वहां 5 स्टार की लाइफ हो गई। हम वहां शूटिंग करते थे। ये हमारे बोलते मोदी जी के। आज गोवा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं बाबा विश्वनाथ पे, आज मां विंध्याचल पे, आज महाकाल पर। इस सोच बा कि सनातन भी बरकरार रहेगा, विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेगा। 100 करोड़ सनातनी जगह है। पहली बार तो 2014 में आजाद हुए हो। 2024 में जीतने के बाद सांसद जी क्या नया करेंगे? देखा हो, जैसे मोदी जी हमारे कहते हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। गोरखपुर में देख रहे हो, ये पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी दृष्टि से ही ट्रेलर बा। गोरखपुर अभी बहुत बड़ी उड़ान भरी। ये आज हमारे ऑन रिकॉर्ड कहला, गोरखपुर में जो आप देख रहे हो ये 50% विकास है और होगा। महाराज जी की सोच यंग है, महाराज जी जवान है, महाराज जी जानते हैं कि कैसे रोजगार। आज गीडा इंडस्ट्रियल एरिया में कितनों बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ निवेश करी है। यह सजनवा में जहां पे अखिलेश यादव जी कब्रिस्तान बनाना चाहते थे, आज वहां पर रोजगार, आज मिल्स के